अपरा एकादशी कब है? 2025, 23 या 24 मई। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण। एकादशी व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ J24 हिंदी वॉइस चैनल में। भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली अपरा एकादशी इस महीने में किस तारीख को पड़ रही है। 23 या 24 मई जो एकादशी है। अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रिय भक्तों, संपूर्ण जानकारी हम आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। यह जो एकादशी है ना, अपरा एकादशी, यह सौभाग्य देने वाले एकादशी है। सौभाग्य कैसा? ऐसा सौभाग्य कि यदि कोई अभागी नहीं स्त्री अपरा एकादशी का एक व्रत मंत्र कर ले, उसका सौभाग्य जाग जाता है। भक्तों, जिस व्यक्ति के यहाँ संतान प्राप्ति नहीं हो रही, यह जिसके पास हाथों की लकीरों में दुर्भाग्य हो या कहीं की बधुआ हो, तो वह दोष हमेशा के लिए मिट जाता है। एकादशी के प्रभाव से सौभाग्य जागृत होता है। अपरा एकादशी सौभाग्य को जगाने वाली है, आपके जीवन की सभी दुखों का अंत करने वाली है। प्रिय भक्तों, एकादशी आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है तो अपरा एकादशी इसका एक उत्तम उपाय हो सकता है। आपके जीवन में क्लेश चल रहा है और मोक्ष की कामना करते हैं तो इससे बड़ा कोई उपाय हो नहीं सकता। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एकादशी का व्रत करना किस तरह से है, इसमें किस चीज के दान का भी पूजा का विधान है, इस व्रत के नियम क्या है, इस एकादशी में कुछ चीजों को त्यागना होता है और अपरा एकादशी में कुछ ऐसी चीज हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना होता है या प्रयोग नहीं करना होता है। वह कौन सी वस्तु में है? प्रिय भक्तों, कौन सी चीज हैं जिनको आप इस एकादशी में एक दिन पहले ही त्याग देंगे? इसके नियम क्या रहेंगे? किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए? इस पूजन से इसको करना चाहिए? दान क्या रहेंगे? कारण कब होगा? कैसे होगा? क्या समय रहेगा? भक्तों, एकादशी व्रत किस दिन यह करना है? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा का समय क्या रहेगा? इस प्रकार से इस संपूर्ण जानकारी इस आने वाली अपरा एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। प्रिय भक्तों, हम यहाँ पर पंचांग और पुराणों के आधार पर जानकारी प्रस्तुत करते हैं। कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार कैसे मनाना है, क्या आप पूजा विधि है जो पुराणों में लिखी होती है वह हम आपको बताते हैं। व्रत कब करना है, समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जो पंचांग हमें बताते हैं भक्तों, वह हम आपको बताते हैं। तो इसी प्रकार की लाभदायक जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो J24 हिंदी वॉइस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी आरंभ करें। प्रिय भक्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायण नम। इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है। भक्तों, इस ज्येष्ठ माह में यह मूल मंत्र है। वैसा का जितना अधिक हो सके इस मंत्र को लिखिए। जहां अवसर मिले वहां लिखिए। जो पूजा कर रहे हैं उसमें इसका प्रयोग कीजिए। तुलसी को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नारायण नम। पीपल को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नारायण नम। पूजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, एक ही मंत्र का जाप कीजिए ओम नारायण नम। कमेंट कर रहे हैं, लिखिए ओम नारायण नम। प्रिय भक्तों, जितना अधिक लिखेंगे, जितना अधिक बोलेंगे इस पूरे वैशाख माह में उसका कई हजार गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। यह पुराने की बात है, पद्म पुराण में वर्णित है। हमने आपको विस्तृत जानकारी दी थी विस्तृत वीडियो में कि क्या महिमा है। वैसा लिए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, बात करते हैं आने वाले एकादशी के बारे में। प्रथम अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम होगा अपरा एकादशी। वह एकादशी है जो आपके जीवन का दुर्भाग्य मिटा सकती है। किसी एकादशी के बारे में
जो पुराणों में वर्णन मिलता है ना, वह यही मिलता है कि यह अपरा एकादशी वह एकादशी है, प्रिय भक्तों, जो इस दुनिया में सर्वाधिक पुण्य देने वाली है। किस प्रकार से पुराणों में सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान और अन्य दान से बड़ा कोई भी दान पुराणों में नहीं बताया गया है। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा दान अनुदान है। भक्तों, इससे देवता, मनुष्य और पितृ तीनों को रोड़ तृप्त और प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए इसको महादान और सबसे बड़ा दान कहते हैं। यह होता है कन्यादान। आप जानते हैं, अपरा एकादशी का एक व्रत करने से आपको 1000 कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। जितना अनुदान और कन्यादान दोनों को मिलाकर फल आपको प्राप्त होगा, प्रिय भक्तों, उतना केवल एक वर्ष में एकादशी आपको कहूँगा कि एकादशी को दिन खोलकर कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए, विधि से पूजन कीजिए, विधि से कथा श्रवण करिए और विधि से व्रत कीजिए। यह व्रत आपके इस जीवन के संकट को तो दूर करेगा ही, परलोक को भी सुधरेगा। भक्तों, यह वह व्रत नहीं है कि केवल परलोक में आपका काम आएगा, नहीं, यह इस लोक में भी काम आएगा। अर्थात यदि आप विधि अपरा एकादशी का पूजन विधान से करते हैं तो आपका सौभाग्य जागृत होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होंगी, प्रिय भक्तों, चाहे वह आर्थिक परेशानी चल रही है, चाहे वह शारीरिक परेशानी चल रही है, मानसिक परेशानी, ग्रह क्लेश चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या काम ठीक से नहीं चल रहा है, व्यापार नौकरी आदि की परेशानी है, भक्तों, जो भी जीवन में परेशानी है ना, उसका हाल यह वर्तनी व्रत को विधि से कीजिएगा, विधान से कीजिएगा, नियम से कीजिएगा। इसके नियम अन्य अपरा एकादशियों से थोड़े अलग है। अर्जुन नियम आपको बताए जाएंगे। वह ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप कुछ बता दूंगा। जो लिखा है, प्रिय भक्तों, पुराणों में, वही आपको मैं आप बताने जा रहा हूँ। आप बात करते हैं कि इस एकादशी का पूजन अपने कैसे करना है, साथ ही इस एकादशी के नियम क्या रहेंगे, और साथ बताएंगे कि इसका कर्तव्य करना कब है। एकादशी को जो व्रत करते हैं या अपरा एकादशी को व्रत जो भी करने वाले हैं, भक्तों, उन्हें दशमी तिथि से त्याग कर देना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना। यह आप दशमी तिथि को ही अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देंगे। व्रत के एक दिन पहले से आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, मांस वगैरह आदि का सेवन तो आप सभी जानते नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चने की दाल नहीं खानी चाहिए, आँख हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। गोंडा का साथ जो आता है, चना का साथ नहीं खाना है, गोंडा का साग नहीं खाना है, मधु अर्थात शहर प्रयोग नहीं करना है। भक्तों, अब आप कहेंगे, पंडित जी, शहर अगर प्रयोग नहीं करना है तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? पंचामृत में आप शहर के स्थान पर गंगाजल मिल दीजिएगा। दूसरे का अन्य आपको दशमी तिथि को ही त्याग कर देना है। भारत ने अपरा एकादशी पर आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है। एक दिन पहले भी दशमी तिथि को दूसरी बार भोजन भी नहीं करना है। प्रिय भक्तों, दशमी तिथि को ही भोजन भी एक ही समय करना है। दोपहर के बाद अन्य ग्रहण नहीं करना है। और स्त्री प्रसंग अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन भी आप एक दिन पहले ही आरंभ कर देंगे कि वह नियम है जिनका पालन आपको अवश्य रूप से इस आने वाली अपरा एकादशी के व्रत में करना चाहिए। और व्रत वाले दिन की बात करते हैं तो व्रत वाले दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए। भक्तों, यदि किसी की आदत है पान खाने की, दुकान गुटखा आदि, उसको व्रत में नहीं खाना चाहिए। यह व्रत को खंडित करता है। दातुन नहीं करना चाहिए। जो आप मंजन प्रयोग करते हैं ना, यह मंजन भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी या तो नमक आता है या केमिकल आता है। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए और पापी मनुष्यों के साथ तो आपको बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। सब त्याग देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। और व्रत वाले दिन अगर भोजन की बात करें, आहार की बात करें,
तो फल आहार का सेवन करना चाहिए। भक्तों, तेल और अन्य तथा नमक, यह तीनों ही चीज इस दिन वर्जित बताई गई हैं। इनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। यह वह वस्तुएं हैं जिनका आपको परित्याग करना है, अर्थात में का प्रयोग और बंद कर देना है दशमी तिथि से। और जो एकादशी वाली चीज हैं कि एकादशी को क्या नहीं खाना है, प्रिय भक्तों, वह हमने आपको बताई है कि इसका व्रत पूजन कैसे करेंगे। तो अपरा एकादशी के व्रत वाले दिन वृद्धि को सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। वहां चल रहा है, वैसे तो संभव हो स्नान कीजिए, क्योंकि वैशाख स्नान की महिमा बड़ी अद्भुत है। भक्तों, जष्ट स्नान की महिमा इतनी अधिक है कि इसका जो पुण्य है ना, वह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक है, और उसको ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और इसका कारण भी भगवान श्री हरि विष्णु का एक श्राप है कि यह कहे कि भगवान श्री हरि विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था कि महिमा इसका पुण्य सभी मासूम में सर्वोत्तम है। प्रिय भक्तों, यदि आप कार्तिक स्नान को या कार्तिक मास को सबसे उत्तम समझते हैं तो यह आपकी भूल होगी। एक बार उसे वीडियो को सुनिएगा जिसमें हमने पद्म पुराण से पूरा विवरण निकाल कर ले आपके लिए कि किस प्रकार से भगवान विष्णु स्वयं इस मानस के बारे में वर्णन कर रहे हैं और क्यों इस मास की जो महिमा अर्थात इसकी जो जानकारी है। भक्तों, यह हम लोगों के बीच में वह कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग में इस मास के बारे में अधिकतम लोग जानते नहीं हैं। इसकी महिमा, इसके महत्व को नहीं जान पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? यह उसे वीडियो से झांत होगा, परंतु यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से इसकी महिमा को समझ लिया तो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। प्रिय भक्तों, इस ज्येष्ठ मास में स्नान दान होने के कार्य करना कितना अधिक पुण्य है। साहब, वर्णन आता है कि यमराज स्वयं भयभीत हो गए। वैशाख मास के पुण्य को जब पृथ्वी वालों ने प्राप्त करना शुरू किया था, उनका पूरा नरक रोग खाली हो गया, यमलोक खाली हो गया। यमदूतों को कोई मिलता नहीं था। भक्तों, क्योंकि सब ज्येष्ठ स्नान करके अपने पाप धो लेते थे। तब वह रोते हुए पहुँचे विष्णु भगवान के पास कि प्रभु, आपने यह क्या मानस बनाया है? यह तो 7 पीढ़ी के जो पुराने जीव मेरे यहाँ नरक में पड़े थे, उनके साथ में पीढ़ी में आकर स्नान कर लिया। आपका पैसा आपका, और वह वहां से तृप्त हो गए। मेरा तो काम ही बंद हो गया। प्रिय भक्तों, बड़ा ही रोचक प्रसंग है, इसको अवश्य सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय उठाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके अपनी पूजा स्थल के साथ सफाई कीजिए और पूजा स्थल पर सामग्री एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाइए। बात आती है कि सामग्री में हमें क्या क्या चाहिएगा, तो सामग्री नोट कर लीजिए। भक्तों, सामग्री में आपके पास होने चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर माधव रूप की। अगर तस्वीर आपके पास हो, प्रतिमा हो, तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि वह साथ में दोनों ही एकादशियों पर आपको भगवान के माधव स्वरूप का पूजन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, एक चौकी, पीला वस्त्र, रोली मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप में पुष्प की माला, खुले पुष्प चित्र, जानू, तांबे का एक लोटा, यह सामग्री आपको आवश्यक होगी। साथ ही पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह 5 चीज पंचामृत बनाने के लिए। क्योंकि एकादशी व्रत है भक्तों, इसमें शहद प्रयोग नहीं होगा, तो उसके स्थान पर गंगाजल की सारी वस्तुएं आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र कर लीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसे बच्चों से मांझिए और उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए और पूजन आरंभ कीजिए। प्रिय भक्तों, एक पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर पहले चींटे दीजिए। इसका लाभ यह होगा कि इससे जो स्थान है, जो सामग्री है, वह सभी पवित्र हो जाएगी। चींटे दीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र हो, पवित्र एवं सर्वण व्यास मेरे, तो कुंडली कक्षा ही हो। भक्तों, इस प्रकार से अपने पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है, भगवान को विराजमान करेंगे। उससे पहले अपने हाथ धो लीजिए, अपने सीधे हाथ पैर जल लीजिए। हॉस्टल रक्षालन आप तो दीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए, चौकी बिछाइए,
चौकी पर पीला वस्त्र अगर है तो वह भी चाहिए। और भगवान को स्थापित करने से पहले प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर ही परमात्मा, हम आपके यहाँ आवाहन कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, आप यहाँ विराजमान हो और भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। यह भाव हो गया कि अपने भगवान को आसान दिया पुष्प के रूप में और भगवान आकर विराजमान हो गए। अब जिन लोगों के यहाँ चौकी नहीं है तो वह अन्यत्र स्थान पर भी भगवान का इसी प्रकार से स्थापना करेंगे। भक्तों, स्थापना करेंगे। आपके पास जो भी उपयुक्त स्थान है पूजा का, वहां पर आप इसी प्रकार से निवेदन करके पुष्प रखिए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। राखी आप कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो पृथ्वी पर है, पूजन करना है हमें तो। हाँ, पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, शुद्धता का ध्यान रखें, अच्छे से साफ सफाई कर लें। किसी का कच्चा मकान भी यदि है ना तो उसको अच्छे से लिख लीजिए उस स्थान को जहां अपने भगवान की तस्वीर रखनी है और पुष्प के रूप में आसान दीजिए, वहां पर भगवान की स्थापना कीजिए। वही फल है जो चौकी पर मिलेगा। और कहते हैं कि मुझे स्थान से अंतर नहीं पता। भक्तों, लगता मुझे आपका भाव जानना है। अगर आप भाव से पूजन करेंगे तो मेरे लिए सोने की चौकी पर बिठाने वाला और पृथ्वी पर बियाने वाला दोनों ही बराबर है, दोनों ही समान। जिसको जितना मैंने दिया है उसको उसी अनुसार मेरा व्रत पूजन करना। स्थापना करने के बाद सामने दीपक रखिए। गीता दिया घी के दिए के नीचे भी आसान दीजिएगा। प्रिय भक्तों, दीपक को कभी पृथ्वी पर नहीं रखते हैं या कहीं भी सीधा नहीं रखते हैं, आसान देते हैं। और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक को प्रचलित कर लीजिए, धूप को प्रचलित कर लीजिए और संकल्प कीजिए। व्रत करने का संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। भक्तों, एक का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ माह से कृष्णा पक्ष एकादशी आयाम पुण्यतिथि आयु आरोग्य पिता प्राप्त है। प्रिय भक्तों, सौभाग्य प्राप्त प्यार था, यह सुख संपत्ति प्राप्त है। एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकट से विष्णु शरण शरण प्रताप। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पत्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए या कोई अन्य पत्र जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भक्तों, भगवान को पहले पद अर्घ आज अजमानी कराया जाएगा। चल रहा है तो उसी के अनुसार मित्रों का प्रयोग करना है। माधव मास की अपरा एकादशी में माधव मास का प्रभाव बहुत अधिक देखा गया है, इसीलिए इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, सबसे पहले भगवान को पद्य और आज मणि अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुस्व श्री माधवय वैष्णव नम पद्यम समर्पयारी के रूप में जलपित कीजिए। भगवान माधव का पूजन करते हैं, भगवान के माधव स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। ओम भूर्भुव स्वनारायण नम के रूप में 1 चम्मच जल आप परमात्मा को अर्पित कीजिए। भक्तों, आज मैंने कराएंगे ओम भूर्भुव नम के रूप में 1 चम्मच अर्पित कीजिए। भगवान को स्नान करेंगे। स्नान के लिए 1 चम्मच जलापित करेंगे। जिनके पास प्रतिमा है वह प्रतिमा को नहीं लेंगे। ओम भूर्भुवस्व माधव आय नम पंचामृत बनाया कच्चा दूध, दही, शहद के स्थान पर गंगाजल और शक्कर। ओम भूर्भुवस्व श्री माधवय नम पंचामृत स्नान पंचम समर्पण शुद्ध जल से स्नान करेंगे। शुद्ध जल संस्थान करने के लिए 1 चम्मच जल शुद्ध कीजिएगा। प्रिय भक्तों, ओम भूर भूर करेंगे। वस्त्र के रूप में मौलिक का 1 टुकड़ा थोड़ी है और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा वस्त्रम समर्पयार्य पवित्रम या क्यों पवित्रपित करेंगे। जनवरी लीजिए, उसे पर तिलक कर लीजिए होली से और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव नम को चंदन लगाएंगे। भक्तों, चंदन लगाइए पवित्रम। इसके बाद भगवान को पुष्प की माला पहनाएंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवा स्वाहा रूपम समर्पयामि श्री नारायण नारायण दिखाएंगे।
ओम भूर्भुव स्व माधव आय नम दीपम दृश्य स्वामी यूट्यूब दिखाने के बाद नैवेद्य के रूप में क्या आप फल चढ़ा सकते हैं? प्रिय भक्तों, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा, अन्यथा आपको ड्राई फ्रूट्स और मिश्री है तो मिश्री चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, नारायण नम और भजन आते चल अजमानी समर्पयारी 1 चम्मच जल लीजिए, अजमानी के रूप में अर्पित कीजिए। जल जमानी करने के बाद अब भगवान को तंबू अर्पित करेंगे। भक्तों, तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्वर्ण नारायण नम अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। भगवान को प्रेम से ओम भूर्भुव स्वर्ण नारायण नम शिवाय ओम समर्पयारी शुभ दक्षिण अर्पित कीजिए। प्रिय भक्तों, दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि यह परमेश्वर, आज के दिन हमने आपका यह एकादशी का पूजन किया है, हम व्रत कर रहे हैं, इस पूजन को आप स्वीकार करें और इस व्रत को हम अच्छे से कर पाए, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें। भक्तों, उसके बाद अब आपने कहाँ सुनी है एकादशी का महत्व सुनना है। एकादशी की कथा यूट्यूब पर सुनते समय ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, तो सही चैनल चुनें और सही ही कथा सुनने। आपका चैनल जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, प्रिय भक्तों, एक वेद पुराण पंचांग पर का चैनल है और यहाँ पर हम सही कथाएं हैं सुनते हैं, जो उसे मृत के लिए बने होते हैं। तो सही कथा सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारी वीडियो प्राप्त होंगे। भक्तों, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको दबा दीजिएगा, वीडियो आपसे छुट्टी जाएंगे। साथ में विष्णु सहस्त्रनाम आपको सुनना चाहिए, कथा विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण कवच, और यह तीनों ही चीज हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं। इसका लाभ लीजिएगा, फिर भगवान की आरती कीजिएगा और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। प्रिय भक्तों, नियम हमने आपको बताए हैं कि दिन में आपको व्रत वाले दिन सोना नहीं चाहिए, पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पारण की पूजा करेंगे। पारण की पूजा करने के बाद आप पुष्पांजलि करेंगे, जो कि क्षमा प्रार्थना होती है। भक्तों, किसी भी व्रत पूजन के लिए सफलता के लिए बहुत आवश्यक होती है, वह पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना करेंगे। भगवान को पारण का भोग लगाएंगे, ब्राह्मण को दान आदि देंगे और उसके बाद व्रत का पालन करेंगे। वीडियो में बताते भी हैं, तो उसको आप अवश्य देखिएगा। यहाँ आपको बता दें कि अब आपको व्रत करना कब है और पारण करना कब है। प्रिय भक्तों, अपरा एकादशी तिथि जो है ना, यह आरंभ हो रही है। 2025 में अपरा एकादशी का व्रत 23 मई गुरुवार को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और इसे पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, व्रत तिथि और पारण समय। व्रत तिथि 23 मई 2025 गुरुवार, पारण व्रत खोलने का समय 24 मई 2025 शुक्रवार को प्रातःकाल 6:30 बजे से 8:30 बजे तक है। समय में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा, व्रत कथा का श्रवण और भजन कीर्तन करना अत्यंत फलदायी होता है। पूजा विधि वक्त प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रिय भक्तों, 2 भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। 3 तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 4 व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। दिन भर उपवास रखें और भगवान का स्मरण करें। भक्तों, 6 अगले दिन पारण के समय व्रत खोलें। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो
और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके अपने YouTube चैनल J24 हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।